श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं जिस विषय को अपने गुरु महाराज से जान पाया हूँ वह आप लोगों को सुनाने आया हूँ। वह विषय खास तरह से ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति इसका खास विषय है। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं हो उसके बारे में कुछ कहना व्यर्थ है। यदि आवश्यकता हो तो कहना भी ठीक और सुनना भी ठीक। किसी देश पर जब शत्रु की चढ़ाई होती है तो उस शत्रु को टालने के लिए अवश्य यत्न करते हैं। अपने देश में हाल ही में यह काम हुआ है। पाकिस्तान की चढ़ाई में बहुत बहादुरी से सैनिकों द्वारा उसको रोका गया। अपनी ज़िंदगी गवा कर उसे रोक दिया और आगे बढ़ा। यह होना बहुत आवश्यक है। खेती करने में हिंसा होती है, भोजन बनाने में हिंसा होती है, चिराग जलाने में हिंसा होती है। कभी कभी किसान जंगल को जलाकर खेती करते हैं। जंगल जलाने में हिंसा होती है। यह अनिवार्य हिंसा है। आज जितने खेती करने वाले हैं वे यदि अनिवार्य हिंसा को छोड़ दें तो खेती नहीं हो सकेगी। गाँवों में कहावत प्रसिद्ध है कि हर का नासा सबकी आशा। हल नहीं चले वैज्ञानिक खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े बहादुर भी खत्म हो जाएंगे। जो असल ज्ञान है वह गूढ़ और गंभीर है। उसको जानने के लिए जनाने वाले को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में परिश्रम करना पड़ता है, अपने मस्तिष्क को भी बंजर खेत की तरह विद्याभ्यास और सत्संग के द्वारा उर्वरा बनाना चाहिए। विद्याभ्यास हो और सत्संग नहीं हो तो फसल अच्छी नहीं होगी। सत्संग के बिना अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा। अध्यात्म ज्ञान के बिना विद्या अपवित्र है। संसार में इसका तांडव नृत्य हो रहा है। बड़े बड़े विज्ञान जानने वाले हैं, अगर अध्यात्म से विहीन है तो उनसे ऐसा काम होता है जो नहीं होने योग्य है। अध्यात्म ज्ञान के जानने वाले पवित्र काम करते हैं। अच्छे भी मायाधीन होकर भलेपन से चूकते हैं, परंतु भलेपन का खजाना उनके पास मौजूद रहता है, जिससे फिर वे कुमार्ग से सुमार्ग में आते हैं। उनका जब दूसरा जन्म होता है तो वह संस्कार उनमें कभी दूर नहीं होता। इसमें कोई संशय नहीं है। जो ज्ञान ईश्वर भक्ति के लिए अपेक्षित है उसको बहुत जानना है। ईश्वर भक्ति से विहीन लोगों से दुष्ट कर्म अधिक होते हैं। अपने दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी बनाते हैं। सब चाहते हैं कि हम बहुत सुखी रहें। सुख इतना कि उसका अंत नहीं। सुख के बाद दुख आवे नहीं। जिस सुख में मन उकतावे नहीं उसमें रस ही रस रहे, कभी तृष्णा होवे नहीं। उस सुख को पाने के लिए कोई इंद्रियां समर्थ नहीं। बाहर संसार में इंद्रियों के सुख से सुखी नहीं होते। सांसारिक सुख में कभी तृष्णा का अंत नहीं होता। संसार में जो सुख पाता है उससे कभी कोई तृप्त नहीं होता। इससे उपरामता पाने के लिए ईश्वर की भक्ति नितांत आवश्यक है। मनुष्य को अविनाशी सुख चाहिए। उस सुख के वास्ते ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मेरे गुरु महाराज इसी के वास्ते ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे। भक्ति में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य चाहिए। स्वरूप ज्ञान के बिना वह उस यात्री के समान है जिसे अपना निर्दिष्ट स्थान मालूम नहीं, फिर यात्रा करता चला जा रहा है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। संसार में सभी वस्तुओं का परिवर्तन होता है और अत्यंताभाव होता है। अत्यंताभाव में कुछ भी नहीं रहता है। यह शरीर जल जाएगा, सड़ जाएगा, अंत में रूप का अत्यंताभाव हो जाएगा। दो प्रकार के नाश होते हैं। संसार में ऐसा देखने में आता है। हिमालय पहाड़ है, कुछ न कुछ उसका अंश झड़ता जाता है। अगर ऐसा कोई आयु वाला हो तो बतला सकता है कि इसमें कितनी बदली हुई। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिमालय पहले समुद्र में था। संसार का सभी पदार्थ परिवर्तनशील है। ईश्वर तब से है जब देश काल का भी पसार नहीं था। कबीर साहब कहते हैं कि आवे जाए सो माया। ईश्वर सबसे पहले का है। जो सबसे पहले का है वही परम पवित्र, परम पुरातन, परम सनातन है। यह केवल कल्पना नहीं है,
शून्य नहीं होता तो सौर जगत नहीं होता। सबसे पहले का वही है जिसका आरंभ नहीं, अंत नहीं। ईश्वर को जब हम आदि अंत रहित कहते हैं तो उसके विस्तार का बोध होता है। विस्तृतत्व का ज्ञान माया के अंदर होता है। ईश्वर विस्तृतत्व से भी बाहर है। कठोपनिषद में है, वायुरेथैको भूर्णम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। प्रकृति के पार का जो स्वरूप है वह हद बेहद और विस्तृतत्व से भी परे का है। उसमें न परिवर्तन होता है और न अत्यंताभाव। बुद्धि के विचार में यह बात आती है। परमात्मा बुद्धि की शक्ति से परे है। उसके साथ साथ दूसरा तत्व भी है, कोई बता नहीं सकता। वह एक ही एक है। प्रथम एक सो आप शून्य में बहुत सी चीज़ें रहती हैं। यह शून्य बहुत मोटा है। जिस शून्य में कुछ भी मोटाई नहीं, वह इतना सूक्ष्म है कि इससे अधिक सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता। आदि अंत रहित के मुकाबले में आदि अंत सहित वाला पदार्थ सब तुच्छ है। आदि अंत सहित वाले पदार्थ को मिलाकर कितना भी बड़ा मंडल बना लो, वह आदि अंत रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म तत्व को स्थूल यंत्र से ग्रहण नहीं कर सकता। हमारी इंद्रियां सभी स्थूल हैं, इससे ईश्वर स्वरूप का ग्रहण नहीं हो सकता है। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कह। इतना सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप है। इस स्वरूप का नाश नहीं होता। इसको नहीं पाने से ईश्वर की भक्ति हो गई कभी नहीं हो सकता। अपने को मत हराओ, अपने को समझकर स्थिर रखो। अपने आप से जो ग्रहण कर सके वही ईश्वर है। उसे बुद्धि नहीं पकड़ सकती, अपने आप स्वयं पकड़ सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अंश अंशी को अवश्य पकड़ता है। अंश उतना ही सूक्ष्म है जितना परमात्मा। दोनों में जातीयता है। आप स्वयं अपनी सूक्ष्मता के कारण ईश्वर को पकड़ेंगे, अपने को पहचानोगे, अपने से अपने को पहचानोगे। जैसे अपनी आँख को अपनी आँख से ही ऐने के द्वारा देखते हैं, उसी तरह साधन भजन द्वारा आप अपने को देखिएगा। आप अपने में ही संतुष्ट होंगे। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं, उसको संसार के कोई भी पदार्थ संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी के लिए संतों ने सत्संग का प्रचार किया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत तरिया सुजान देवरिया में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 59वां वार्षिक महाधिवेशन के शुभ अवसर पर दिनांक 2/4/1967 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु